हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस मैं भी ठीक हूँ। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ द पटेल फैमिली ब्लॉग्स में। आज है दिन सोमवार भोलेनाथ जी का और 15 दिसंबर का तारीख है और यहाँ पे मैं उठ चुकी हूँ। आज मेरा नींद ना बहुत जल्दी खुल गया था, पता नहीं क्यों, क्योंकि बाहर से ना आवाज़ आ रही थी और जब भोर में उठो ना 3-3:30 बजे मेरी नींद खुली थी। तो 3:30 बजे ना बहुत ज़्यादा कुत्ते भौंक रहे थे और बहुत ही अजीब टाइप का माहौल था। तो मैं थोड़ा सा लेटी, लेकिन मेरा ना नींद मुझे लग नहीं रही थी, पता नहीं क्यों खुल गई थी आज नींद। और उसके बाद ना मुझे नींद आ ही नहीं रही थी, तो मैं सोची थोड़ा सा अब सो लेती हूँ थोड़ा सा, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। मैं सोची चलो भैया, सोने से अच्छा है कि जब आपकी आंखें खुल जाए ना और आपको नींद ना आए तो समझ जाओ कि भगवान का इशारा है कि अब उठ जाओ और अपने कामों में लगो। तो यहाँ पे ब्रह्म मुहूर्त बिल्कुल टाइम जो होता है ना, कहते हैं लोग कि 3:30 बजे, 3:45 से लेकर के 5:30 बजे तक, तो वो वाला समय था। और मैं उठ चुकी थी। उठ करके फिर वहाँ कपड़ा वगैरह पहन लिया था, आ गई थी नीचे। पहले सबसे भगवान जी को पहले दर्शन किया, वो सो रहे हैं, लेकिन मैं हल्का सा दरवाज़ा खोल के दर्शन करके फिर बंद करके, क्योंकि बहुत ठंडा रहता है। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी गर्म पानी करने। धीरे धीरे एकदम आसान ही धीरे धीरे काम करती हूँ कि जिससे घर वालों को प्रॉब्लम ना हो और अपना काम भी जो हो स्टार्ट हो जाए। तो मैं जब नीचे आती हूँ ना, तो नीचे बैठने से अच्छा है तो मुझे लगता है फटाफट नीचे के जो काम है ना वो कंप्लीट करती रहती हूँ। जब तक पानी गर्म होता है ना तब तक मेरे ये जो काम है वो करते थे। कल संडे था, कल मैंने पूरे घर की साफ़ सफाई की थी और इतना अच्छे से पूरा ऊपर नीचे पूरा घर मैंने ना पूरा साफ़ सफाई कर दिया था, नीट एंड क्लीन, और धो भी दिया था, जिससे ना मेरा घर पूरा साफ़ सुथरा गया। तो कल मेहनत तो थोड़ी हुई थी, लेकिन घर बहुत अच्छा लगता है ना जब साफ़ सफाई हो जाता है सारी चीज़ें। और साफ़ सुथरा ये बेडशीट वगैरह भी कर दिया था, सोफ़ा कवर तो सूख गया था कैसे कैसे करके, क्योंकि कल मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था और हल्का सा आज था, ज़्यादा ठंड मतलब ठंड थी, कोहरा कल एकाएक छा गया था ना, तो इसकी वजह से धूप अच्छे से लगी नहीं, लेकिन फिर भी कपड़े सूख गए थे क्योंकि ड्रायर करके डाले थे। तो ये सूखा था, तो मैं सोचे कल नहीं लगाया था, आज लगा देती हूँ। और यहाँ पे फटाफट लगाने लगी झाड़ू, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग की ज़रूरत है नहीं। कल मैंने ना पूरा अच्छे से घर साफ़ कर दिया था। जब आप साफ़ किए रहोगे ना तो आपको कुछ दिन लगेगा कि अब घर का मतलब ना उतना ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन फिर भी झाड़ू पोछा तो हमें लगाना ही लगाना है, क्योंकि ये हमेशा क्लीनिंग में आता है। और सुबह सुबह लगाओ तो और अच्छी बात है कि क्योंकि लक्ष्मी जी आएँ और आपका घर साफ़ सुथरा रहे, तो उससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि नहीं। तो बस यहाँ पे वही काम शुरू हो गया था पॉजिटिव। देखिए कितना अच्छा लग रहा था ना, साफ़ सुथरा हो जाता है, सारी चीज़ें अरेंज हो जाती है। तो बस यहाँ पे मैं इधर भी आ गई थी, क्योंकि जब तक मेरा गर्म पानी भी हो गया था और फिर मैंने पलट दिया, पलट करके दूसरा पानी चढ़ा दिया था जो मैं वो पीती हूँ ना वो वाला, क्योंकि मैं दोनों पानी लिया, क्योंकि खाली जो पेट सुबह पानी होता है ना गुनगुना, जितना हो सके कोशिश करा करिए कि पी लिया करिए, क्योंकि दिन में ना फिर देखिए प्यास लगती है नहीं लगती है, पी रहे हैं नहीं पी रहे हैं, लेकिन जो सुबह अगर आप ध्यान दे करके पानी की एक आदत है पड़ जाती है ना, पी लेते हैं ना, तो उससे हमारा ही बेनिफिट होता है। क्योंकि देखिए ठंडी में बहुत ज़्यादा कम प्यास लगती है और बहुत कम हम लोग महिलाएं तो खासकर कम पानी पीती हैं। जेंट्स लोग तो यहाँ वहाँ जाते हैं तो उनको प्यास लग जाती है तो वो पी लेते हैं, लेकिन हमें बहुत कम लगती है और हम कम पीते हैं। देख लीजिएगा जितने लोग भी ब्लॉग देख रहे होंगे ये ज़रूर करते होंगे। तो कौन कौन करता है, कम पानी पीता है, वो मुझे कमेंट करके बताएगा। सच में मैं सही बोल रही हूँ ना, महिलाएँ थोड़ा कम अपने ऊपर ध्यान देती हैं। तो मैंने पानी पी लिया था, अब मैं कर रही हूँ अपने लिए एक्सरसाइज, क्योंकि ना साफ़ सफाई तो नीचे का हो गया था, पानी आने में भी बहुत टाइम है और अभी ना बहुत टाइम था, तो मैं बेड पे नहीं चढ़ती हूँ कि फिर बिस्तर में चली जाऊँ, क्योंकि ना देखिए बेड पे अगर आप बैठोगे तो नींद तो आ नहीं रही है और आलस भी आ जाता है। तो फुल एनर्जी के साथ सुबह लग जाओ अपने कामों में, और ऐसे जब अपने कामों में लगोगे ना तो आपको ठंडी भी नहीं लगेगी और आपके काम भी ना सही टाइम पर स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं आज अपने लिए कोशिश कर रही हूँ कि मैं जितनी भी एक्सरसाइज करती थी ना बहुत पहले, मतलब बहुत ज़्यादा थोड़ा सा, तो वो मैं अपना कर रही हूँ पूरा, क्योंकि पैरों वाला ना मैं तो डेली करती हूँ, लेकिन इधर ये वाला स्टिचिंग जो है ऊपर चल के जाती हूँ तो कर लेती हूँ।
तो मैं अभी तो छत पे जाऊँगी नहीं, क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा है, अंधेरा भी है, तो फिर मेरा ऊपर जाने का मन नहीं रहता है। और मैं अपना इसी लगले बैठ करके अच्छे से एक्सरसाइज जितनी भी कर लेती हूँ। 20-20 बार कोशिश किया करिए कि हर एक स्टेप 20-20 बार, मैं थोड़े-थोड़े स्किप कर देती हूँ क्योंकि आप लोग का वीडियो बड़ा ना हो, लेकिन कोशिश किया करिए कि हर एक जो भी एक्सरसाइज है 20-20 बार कम से कम कर लीजिए। 20 बार कर लोगे ना, तब आपको ना बिल्कुल एक्टिव महसूस होगा और अच्छा फील होगा। और ये वाली जो एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ वो थायराइड वालों के लिए बहुत अच्छा होता है, जिसका गले का प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि नेक की प्रॉब्लम आजकल ज़्यादा होती है। सबका नेक दर्द दे रखता है, कमर दर्द देता है और पैर दर्द देता है। तो ये प्रॉब्लम हर महिला को है, क्योंकि एक उम्र जब बढ़ती है ना, तो हमारे हर समस्याएं देखिए ना अपने आप हर महिला के ऊपर, ऐसा नहीं है कि एक जन के ऊपर है, हर घर में महिलाओं को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जेंट्स से अकॉर्डिंग, क्योंकि उनके शरीर में बहुत ज़्यादा हार्मोन्स का प्रॉब्लम मतलब बदलाव होता है और जिम्मेदारियां होती हैं, घर के ही काम होते हैं, वो अपना आना जाना तो ज़्यादा करती नहीं है। तो हाउसवाइफ को खासकर ये सारी प्रॉब्लम होती है। तो कोशिश किया करिए अपने आप को थोड़ा सा समय निकाल के, तो इसके लिए देखिए घर के जो काम होंगे उसमें से समय नहीं निकलेगा, के लिए थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा। उसके लिए आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। जल्दी उठेंगे तभी तो सारे काम भी टाइम से हो जाएंगे और आप भी अपने लिए समय दे पाएंगे। जितना हो सके कोशिश किया सुबह उठ करके मेडिटेशन करिए, एक्सरसाइज करिए, तो कम से कम आधा घंटा तो अपने लिए निकाल लीजिए 24 घंटे में। और बस यहाँ पे मेरी एक्सरसाइज हो गई थी और फिर उसके बाद मैं शुरू कर दी थी अपनी साफ़ सफाई। थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग वगैरह कर लूँगी, जस्टिंग वगैरह, क्योंकि ज़रूर कपड़ा पोंछती हूँ ना, क्योंकि उससे ना थोड़ा सा जो भी एक लेयर बना रहता है डस्ट का वो साफ़ हो जाता है। और देखिए गंदगी तो डेली साफ़ करते हैं, यही हमारा काम है, फिर भी कहता नहीं कहाँ से गंदगी घर में रह ही जाता है। तो हर चीज़ों को कोशिश करिए कि थोड़ा थोड़ा हाथ मारते रहेंगे ना, तो हर चीज़ें ठीक रहेंगी। और ये सारी चीज़ें ना देखिए खूबसूरत कब लगती हैं, चीज़ें तो खूबसूरत लगती हैं, किसी के घर में हम लोग जाते हैं लगता है अरे साफ़ सुथरा घर रखा हुआ है, हर एक चीज़ ऑर्गेनाइज है, तो उसके लिए थोड़ी मेहनत लगती है, उसको थोड़ा सा करना पड़ता है, ऐसे नहीं अपने आप हो जाता है। तो बस यहाँ पे बच्चे हैं तो थोड़ा सा कॉपी किताब कलम इन लोग का तो बिखरा ही रहता है, मैं इसको समेटती रहती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं अभी समेट रही हूँ इसको ना, मैं दिन भर में कई बार समेटती हूँ, फिर भी वो बिखर ही जाता है, क्योंकि बच्चे हैं ना कुछ ना कुछ लेते हैं, और एक पढ़ने लिखने वाले हैं तो और ही उन लोग को इतना ध्यान नहीं रहता है। हम लोग भी ऐसा करते थे, लेकिन मेरी एक आदत थी ना, मुझे पहले से ही हर चीज़ें ना मतलब अरेंज करने की आदत थी। मुझे लगता था कि मैं सारी चीज़ें ना सही जगह पे हो, वो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, तो अच्छा भी लगता है ना, और ना फीलिंग भी गुड आता है। तो बस यहाँ पे मैं अपने कामों को करते करते इधर आ गई थी, और करते करते अब यहाँ पे झाड़ू भी लगा दिया था और यहाँ पे पोछा लगा रही हूँ। इधर से लगाते लगाते फिर उधर चली जाती हूँ, तो यहाँ तक मेरा ना जो काम होता है वो फिर कंप्लीट हो जाता है। तो साफ़ सफाई का काम ना मैं सुबह जब उठती हूँ ना फटाफट कर लेती हूँ ना, सबसे बड़ा काम रहता है साफ़ सफाई का। और जब ख़त्म हो जाता है ना, तब मुझे ना ईजी लगने लगता है कि चलो साफ़ सफाई हो गई है, तो मुझे ना काम ना कम हो गया। नहीं तो फिर यहीं लेट में उठती हूँ ना, तो पूरा लगता है ऊपर नीचे सफाई करते ही मेरे ना काम, क्योंकि देखिए हस्बैंड हैं बच्चे हैं वो अपना काम करते हैं, नहा धो लिए, और हस्बैंड अपना नहा धो लिए, अपना पूजा पाठ कर लिए, तो उनको नाश्ता वगैरह चाहिए। तो हमारे तो काम बहुत सारे होते हैं, या तो बाद में करें या तो पहले करें। तो मेरा मानना ये है कि हमें अपने काम पहले करने चाहिए, क्योंकि जब हम काम कर लेंगे ना, तभी बच्चों के साथ बैठ कर के आराम से नाश्ता कर पाएंगे, बच्चे हस्बैंड के साथ बैठ पाएंगे। नहीं तो हम वो अपना उठ के खाएं पिएं और चल दिए, हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, फिर अकेले ना मज़ा नहीं आता है। खाने पीने में साथ में ही मज़ा आता है, सुबह का नाश्ता वगैरह जब साथ में करो तब अच्छा भी लगता है। तो बस यहाँ पे अपने जो काम है मेरे बाकी के वो मैं कंप्लीट कर रही हूँ। ये सब लोग उठ गए हैं, बच्चों को बिठा दिया, हस्बैंड भी, सब भी लोग उठ गए थे। 5 बजने के आसपास ना सभी को मैं 5:30 बजे तक उठा देती हूँ, जिससे ना कि ये भी अपना टाइम से रेडी हो जाएं। देखिए थोड़ा सा उठने में और उसके बाद माहौल में ढलने में, क्योंकि सर्दी का मौसम है तो थोड़ा सा समय लगता है, तो इसीलिए ना थोड़ा सा उठा देते, फिर ये लोग धीरे धीरे अपने काम स्टार्ट करते हैं। और ठंडियों में तो और ही थोड़ा सा लेट ही काम स्टार्ट होता है, जिससे फुर्तीलापन थोड़ा सा कम रहता है। तो बस मैं छत बाहर देख रही थी कि मौसम कैसा है, तो मुझे ना अभी बहुत ठंडक था, इसलिए मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया था और मेरी साफ़ सफाई पूरी कंप्लीट हो गई थी। उजाला धीरे धीरे होने लगा है, तो मैं बोली चलो मेरी साफ़ सफाई का पूरा काम मतलब घर साफ़ हो गया, व्यवस्थित हो गया, और मेरी एक्सरसाइज भी हो गई। मैंने थोड़ा सा वॉक भी कर लिया है, छत पे देख के आई
पानी तो वो आ रहा था, मैंने पीने वाला पानी भी भर दिया था और उसके बाद छत पे भी लगा दिया है, टंकी भी भर रही है, 2-3 गराड़ी था। तब तक मैं नहा धो कर के आ गई थी और नहा धो कर के आई तो देखी मैं सूर्यदेव को, तो देखी कि भी बिल्कुल थोड़े से दिख रहे थे। अभी ना 7 बजा था, 7:10 हो रहा था तब मैं छत पे आई थी और ये देखिए 7:10 पे ऐसा माहौल है, बिल्कुल कोहरा छाया हुआ है। और इसके बाद आज ना ओस भी गिर रहा था, जब कोहरा अच्छा होता है ना तो ओस भी गिरता है। तो बस यहाँ पे आ गई थी, अब मैं चल रही हूँ पूजा करने, क्योंकि ना पूजा में भी मुझे टाइम लगेगा। तब तक मैं ना अपना फटाफट बच्चों का नाश्ता वगैरह बनाने के समय पे फ्री हो जाऊंगी, क्योंकि भी टाइम था। तो ये आज मैं फूल दिखा रही हूँ, कल के फूल चढ़े थे वो आज भी बासी नहीं हुए हैं, बिल्कुल देखिए ना एकदम ताज़े हैं, कल के मतलब सुबह के तोड़े हुए हैं। पूरा दिन पूरा रात बीत गया लेकिन ये मुरझाए नहीं हैं। तो सर्दियों में ऐसा होता है ना, फूल भी एकदम बिल्कुल खिले खिले रहते हैं, ताज़े ताज़े, और जबकि ये बासी फूल थे तो मुझे बड़े ही अच्छे लग रहे थे, फेंकने का भी मन नहीं करता है। लेकिन हम एक पन्नी में रख देते हैं जिससे सारा फूल ना मेरा मंदिर चला जाता है। तो बस जब भर जाता है तब। तो यहाँ पे मैं पूजा मेरी कंप्लीट हो गई थी, आ गई थी मैं नाश्ता बनाने। और नाश्ता बनाने में मुझे थोड़ा सा लगेगा समय, क्योंकि आज मुझे कुछ स्पेशल बनाना है और स्पेशल बनाने के लिए तो थोड़ा समय तो देखिए देना पड़ता है। तो ये मैंने एक तरफ चढ़ा दिया था आलू, एक तरफ चढ़ा दिया है पालक। आधा किलो पालक था तो उसमें से आधा मैंने लिया था, मतलब 1 पाव ये पालक है, और आधा किलो मैंने लिया है मटर छीला है, मतलब छिलके के साथ आधा किलो छीला है, तो वो इतना मटर छिलाया है। आलू मतलब उबाल के रख लिया है। बहुत से जब बनाना रहता है थोड़ी सी चीज़ें ना पहले से हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। बेका एक मेरे दिमाग में आया ना कि सारी चीज़ें हैं चलो बनाते हैं, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा हेल्दी और टेस्टी खिलाते हैं। तो नाश्ते में मेरा कई दिन से मन था ना कि मुझे हरा भरा कबाब खाने का मन था। बाज़ार मैंने तो खाया है होटलों में जा कर के, जब भी रेस्टोरेंट वगैरह में जब हम जाते हैं तब, लेकिन घर में मैंने कभी नहीं बनाया था। तो आज मेरा ना बिल्कुल मन था कि मैं कई दिन से सोच रही थी बनाऊंगी, टाइम नहीं मिल पा रहा। आज मैं सोची टाइम मिलेगा नहीं, चलो बनाते ही हैं और सबको खिलाते हैं, पूरे फैमिली को। कैसा बनाती हूँ वो भी समझ में आ जाएगा ना, एक बार बनाने से ना समझ में आ जाता है कि हाँ इस चीज़ें ऐसे बनती है। बनाने में कुछ है नहीं, बस ये है कि हमें अपना बस दिमाग में रहता है कि हाँ चलो बनाना, चीज़ें तो सब घर में रहती हैं, बस बनाना रहता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने पालक पीस लिया था, मटर पीस लिया था। ये ना आपको बेसन को हल्का सा रोस्ट कर लेना है, या तो आप चने का जो चना होता है भूजा हुआ उसको पीस के ले लेना है। तो मैंने चने को हल्का सा रोस्ट कर लिया था, आलू बॉईल किया तो उसको मैश कर लिया था। नमक, चाट मसाला और गरम मसाला और जीरा पाउडर डाल दीजिए, और अच्छे से मैंने मिर्चा, अदरक, लहसुन, तो ये सारी चीज़ें उसमें मैंने पीस ही दिया था। अब इसको आप अच्छे से ऐसे बना करके लोई, थोड़ा सा ना ठंडा हो जाएगा, समय रहे ठंडा हो जाए तो और अच्छा रहता है। लेकिन ये मैं थोड़ा गरम गरम ही बना रही थी, क्योंकि बच्चों को जाना है और उनका टाइम भी हो जाएगा, तो इसलिए मैं बना के दे रही हूँ कि वो खा करके जाएँ। और ना एकदम बिल्कुल हरा हरा बड़ा ही सुंदर लग रहा था। तो चल देखिए बनाने में ना इस तरीके से मैं बना रही हूँ। मेरे तवा मुझे ना वो वाला लेना पड़ेगा ये सारी चीज़ें बनाने के लिए। अभी मैं ऑनलाइन ऑर्डर करूँगी, क्योंकि आज मेरा बेटा भी बोला था कि मम्मा आप मंगा लीजिए। सब लोग बोलते हैं ये ले लो वो ले लो, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे अंदर है ना कि मैं जब सिंगरौली छोड़ूंगी तब मुझे नई नई चीज़ें चाहिए। अभी मैं यहाँ पर कुछ रखना ही नहीं चाहती, पता नहीं क्यों मेरे मन में हो गया है ना कि मैं यहाँ पर सोचती हूँ ना कि जब मेरा नया किचन बनेगा, घर रहेगा, तब मैं नई नई चीज़ें लूँगी। लेकिन लग रहा है कि जिस हिसाब से यहाँ का माहौल चल रहा है मुझे यहीं पे लेना पड़ेगा। और मैं यहाँ सोच रही हूँ कि कोशिश करती हूँ कि थोड़े ही सामान जितने हैं ना उतने में ही मेरा चल जाए। तो अच्छा बचा के रखना ना, बचा के रखना क्या? आराम से अभी खाएंगे ना, अभी तो अच्छा तो खा लो आराम से, अभी टाइम तो है, बुक रख दो। और दे क्या सच में इतना अच्छा टेस्टी बना था कि बच्चे भी खा करके गए हैं, और ऊपर से मैंने इनको बादाम वगैरह भी खिला दिया था। अब ये गए दोनों, तो मुझे थोड़ा सा तसल्ली हो जाती है जब बच्चे खा के जाते हैं। तब नहीं खा के जाते हैं ना तो बड़ा ही रिग्रेट महसूस होता है, गिल्ट महसूस होता है कि बच्चे मेरे कुछ खा के नहीं गए। तो बस यहाँ पे एक छूट गया था, 3 खाए थे। अपर्णा तो बिल्कुल खाने के मूड में नहीं थी, लेकिन तब भी वो खाई और बोली मम्मी मेरे लिए बचा के रखिएगा, वीडियो में देखे ही। काजू मैंने ना उस समय हड़बड़ में ना मुझे ना याद ही नहीं आया, जबकि घर में यहीं पर रखा हुआ था कि मैं लगा दूँ। फिर अभी मुझे लगा कि हाँ लगाना है, तो फिर मैंने निकाला और उसके बाद एक एक लगा करके
बना रही हूँ और इस तरीके से, क्योंकि अभी बच्चों को भी बना करके मुझे रखना है। और इतने ही में ना बहुत सारा मतलब सबके लिए हो गया था। मैंने सोचा कि मुझे ज़्यादा वो कम लग रहा था, लेकिन जब बना ना तो सच में मतलब इतने में ही सबको हो जाएगा। तो बच्चों को भी बचा करके रखना है और हस्बैंड जी भी अभी आए ना, तो मैं सोच रही हूँ गर्मा गर्म मिले तो खा लें, और बहुत ही टेस्टी लगता है। और मैं ना कोशिश करूँगी ना हेल्दी हेल्दी ऐसी रेसिपीज बनाऊँ, खाऊँ, क्योंकि वैसे भी मुझे पसंद है चीज़ें ट्राई करना, फिर खाना, उसको बनाना तो पसंद आता है ना, अच्छा लगता है। लोगों को खिलाने में बना के बहुत मज़ा आता है। तो बस यहाँ पे मेरे जो काम है वो कंप्लीट हो गए थे। जितने बर्तन थे वो भी मैंने धो दिए थे, किचन को भी अच्छे से क्लीन कर दिया था। तो जितना काम था मेरा ना ये प्रॉपर पूरा कंप्लीट हो गया था। तो ज़्यादा टाइम लगा नहीं मुझे, फटाफट हो गया। अब बना के रख दिया है। चलिए अब छत पे चलते, क्योंकि ना धूप हो गया होगा, मौसम ऐसे दिख तो नहीं रहा है, लेकिन छत पे चलेंगे देखेंगे, क्योंकि ना ठंडा लग रहा है, काम भी सारा हो गया है। तो गाइस यहाँ पे मैं खा रही हूँ आंवला, क्योंकि भी मैंने ना आंवला खाया नहीं था और एक बचा के रखा था। मेरा आंवला भी ख़त्म हो गया है, क्योंकि मैंने उसका ना फिर जो बचा हुआ था आंवला उसका तेल बना दिया। चार बनाने के लिए लाई थे, चार नहीं बना, तेल बना दिया है कल। तो फिर बस एक आंवला मैंने अपने लिए रखा था सुबह के लिए। अब संडे है तो संडे के दिन ना हस्बैंड ही गए थे तो वो लाए ही नहीं इस बार। अब मैं जाऊँगी तो ले आऊँगी। मुझे जब मैं जाती हूँ सब्जी मंडी तो मुझे लगता है क्या क्या चीज़ें मुझे चाहिए वो लेके आती हूँ, ऐसे तो इनको बोलना पड़ता है। आ गई थी, जो कपड़े वगैरह धोए थे उसको मैंने ड्रायर करके डाल दिया है। और ये हस्बैंड जी भी आ गए थे मेरे आते आते ही पीछे से, तो छत पे ही मैं लेके आई थी नाश्ता, क्योंकि ना मुझे यहाँ पे बैठ के खाना था। और इनका एक्सप्रेशन देखिएगा, कह रहे हैं बहुत। मैं बोली आप दिखाइए कि कैसा अच्छा है, अच्छे से अंदर से पक गया है और बहुत ही टेस्टी लग रहा था। बिना चटनी के ही खाने में मज़ा आ रहा था। आप चटनी नहीं भी बनाओगे ना तो भी चलेगा, मतलब इतना बढ़िया, और पेट भी भर जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग भी बना करके ट्राई करिएगा। जो जो बना के ट्राई करेगा मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कैसा आप लोगों ने बनाया। और ये है सोन केक लेके आए थे और वो ऊपर लेके आए थे कि मुझे खाना है। और क्योंकि ना कभी कभी खाना खाने के बाद मीठा खाने का मन करता था, इनको था कि मीठा खाएंगे, बैठ करके आराम से धूप में इंजॉय करेंगे। तो ये अलग चॉकलेट फ्लेवर का था। आप करते हैं, मिलते एक अच्छे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। भी अच्छे से धूप में हम लोग बैठ करके इंजॉय कर रहे हैं। सूर्यदेव यहाँ पे